नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेस्टबुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग जान रहे होंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम के बारे में। एक्सपेक्टेड है ये एग्जाम आपके जनवरी के लास्ट वीक तक इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी जो वायरल नोटिस निकला हुआ था, जो शॉर्ट टेंडर उसका निकला हुआ है, अपडेट जो आया है कि जनवरी के लास्ट वीक तक इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक्सपेक्टेड है। तो उसी एग्जाम के टारगेट जितने भी लोग कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि उसमें क्वालिफिकेशन की क्या नीड है, हमें एज लिमिट क्या रहती है, सैलरी क्या रहेगी और हमारा वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा। जो हम लोग तैयारी कर रहे होंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम की, उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही जानना है कि हमारा उधर रोल क्या रहेगा, क्या कामकाज रहेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में जान रहे होंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से चाहूंगा कि सेशन को एक बार सब लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में और जानेंगे हर एक चीज के बारे में, चाहे वो क्वालिफिकेशन हो, एज लिमिट हो, सैलरी हो, वर्क प्रोफाइल हो, सब कुछ आपको इसमें जानने को मिल जाएगा अगर आप लोग आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल है एक, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, शशांक सर टेस्टबुक। आपको मेरी क्लासेस के जितने भी अपडेट्स होते हैं, रीजनिंग की क्लास के जो मेरी पेड होती हैं, यूट्यूब क्लास होती हैं, सब आपको इधर अपडेट मिल जाया करेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट है क्या चीज, व्हाट इज एन आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट। ये एग्जाम क्या है, किस चीज का एग्जाम होता है, ये देख लेते हैं। एन ऑफिस अटेंडेंट एट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ क्लास फोर्थ और सपोर्ट स्टाफ रोल. It's an entry level government job where you assist in basic office tasks to support smooth functioning in an RBI office. सबसे इंपॉर्टेंट बात, आरबीआई सबसे बड़े बैंक में से एक बैंक है और आपको पता है आरबीआई में इसमें आपकी जॉब लगनी है। और एक ये बहुत मतलब सपोर्ट स्टाफ का रोल रहने वाला है, जो डे टू डे वहां पे बैंक में टास्क होते हैं उनमें आपको जो हेल्प करा सकते हैं वो काम करा लिया जाएगा वहां पे। ऐसा नहीं है कि आपको पियोन का काम करवाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो सपोर्ट हेल्प के काम में करा सकते हैं आपसे, कि भाई फाइल इधर से उधर पहुंचा दो और ये प्रिंटर का देख लो, कि ये कोई कस्टमर आया क्या परेशानी है वो सब देख लो। तो एक सपोर्ट रोल में आपका जॉब रहने वाला है, लेवल 4 का जॉब रहेगा, क्लास 4 लेवल का जॉब रहेगा सपोर्ट स्टाफ के रोल पे, है ना। और गवर्नमेंट जॉब रहेगी एकदम एंट्री लेवल पे। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या रिक्वायरमेंट इसमें रहेगी। टू बी एलिजिबल फॉर द आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट यू मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th मैट्रिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आपको क्लास 10th का क्लियर करना बहुत जरूरी है अगर इस एग्जाम में जॉब करनी है तो। इस एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, बैठना है, तो आपके लिए 10th पास होना बहुत जरूरी है। यू शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट, मतलब आप एक अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, जैसे लाइक ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो सकते हो, सेकंड ईयर में हो सकते हो, थर्ड ईयर में हो सकते हो, अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए, याद रखिए अंडर ग्रेजुएट। यू शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। मतलब जब कभी भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बेसिस पे आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, मीनिंग ग्रेजुएट्स और दोज विद हायर क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल। जो ग्रेजुएट होंगे और जो ग्रेजुएट से भी ज्यादा क्वालिफिकेशन जिनके पास होगी वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओनली 10th पास आर एलिजिबल एंड द अंडर ग्रेजुएट्स जो ग्रेजुएशन में अपने चल रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो चल रहे हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। होलसेल बैंकिंग वाले एस्पिरेंट कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग में क्या होता है कि ग्रेजुएशन मांगता है, लेकिन इस एग्जाम में ग्रेजुएशन नहीं मांगी गई है। इट्स अ एंट्री लेवल स्टाफ, मतलब फोर्थ लेवल जॉब है ना, उस तरीके से जॉब है। तो इसमें केवल 10th प्लस 12th प्लस वाले अप्लाई कर सकते हैं और जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड ईयर में वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन हो गई है तो आप नहीं कर पाओगे अप्लाई। ठीक है, मैनी नोटिफिकेशन ऑल्सो रिक्वायर प्रोफिशिएंसी इन द लोकल लैंग्वेज। अच्छा, इसमें क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साथ साथ आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे आपके पास उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का मतलब नॉलेज होना चाहिए। सपोज आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो तो महाराष्ट्र में जो लैंग्वेज आपको बोली जाती है वो आपको पढ़नी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए, सुननी भी आनी चाहिए, समझनी भी आनी चाहिए, लाइक मराठी। अगर आप लाइक कहीं बंगाल से कर रहे हो तो वहां की आपकी लोकल लैंग्वेज बंगाली है, तो वो सब आपको आनी चाहिए, पढ़नी लिखनी बोलनी सब कुछ, है ना। तो ये इसमें बोला गया है। आगे मैं बात करूं एज लिमिट की, अगर हम एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें तो जनरल कैटेगरी की जो एज लिमिट है 18 से 25 साल तक की है, एज ऑन द कट ऑफ गिवन इन द नोटिफिकेशन। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। एक हम लोग अगर प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसके बेसिस पे चलें तो 18 से 25 आपकी एक एज लिमिट इसमें रहने वाली है। ठीक है, एससी एसटी को +5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को +3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
और जो पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और एक्स सर्विसमैन को जो आरबीआई के रूल्स होंगे, नोटिफिकेशन जब आएगा उसके अकॉर्डिंग इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, याद रखिएगा। वैकेंसी कितनी है क्या है वो अभी हम लोगों को कुछ नहीं पता है, बस एक शॉर्ट टेंडर जो नोटिफिकेशन आया था उसी के बेसिस पे हम लोग अभी आपको एक आइडिया दे दे रहे हैं कि कौन कौन इस एग्जाम को टारगेट कर सकता है, कौन प्रिपेयर कर सकता है, किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी बात मैं यहां पे करूं सैलरी की, तो भाई हम इस एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं कि चलो ठीक है ग्रेजुएशन के साथ साथ एक छोटी मोटी जॉब लग जाएगी, काम कर लेंगे, बाद में ग्रेजुएशन हो जाएगी तो और बड़ा हाथ मारेंगे बैंकिंग में और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन ये जॉब उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो मतलब एक स्ट्रगलिंग फेज में है, ग्रेजुएशन फेज में है, और कहीं ना कहीं पे जॉब की रिक्वायरमेंट है, सरकारी नौकरी लग जाए, इजी एग्जाम आ जाए, तो ये जॉब उन लोगों के लिए रहने वाली है, ये एग्जाम उन लोगों के लिए डेफिनेटली रहने वाला है ना। तो यहाँ पे सैलरी और अलाउंसेस की मैं बात करूंगा तो बेसिक पे यहाँ पे जो है 10,940 का आपका पर मंथ का है स्टार्टिंग, लेकिन सैलरी इतनी नहीं होती है, इसमें कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं। अलाउंसेस और ग्रॉस सैलरी ये सब आपका इसमें इंक्लूडेड, डियरनेस अलाउंस मिलता है इसमें आपको, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है, ग्रेड अलाउंस मिलता है, अदर अलाउंसेस भी आपको इसमें मिलते हैं, सब कुछ मिला मिलू के आपका 26,000 से ऊपर की इसमें सैलरी बनती है। ग्रॉस सैलरी 26,000 प्लस बनती है, और जो इनहैंड सैलरी बैठती है वो आपकी 25 से 27,000 के बीच में बैठती है, 25 से 27,000 के बीच में बैठती है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लोकेशन टू लोकेशन पे भी डिपेंड करती है। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि बहुत एंट्री लेवल पे अगर आपको सरकारी नौकरी लगती है आरबीआई में तो बहुत सही जॉब है, 25-27,000 की आपकी सैलरी रहेगी, और बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर रहेगा नहीं, लिमिटेड टाइमिंग रहेंगी आपकी, लिमिटेड वर्किंग आवर्स रहेंगे, और एक एक्सपीरियंस रहेगा सरकारी बैंक में काम करने का, और जब तक ग्रेजुएशन आपकी होगी तब तक आप बैंकिंग के बड़े एग्जाम को भी फिर आप टारगेट कर पाएंगे। तो ये एग्जाम उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो 10th-12th पास करे बैठे हैं, जो जॉब की रिक्वायर्ड है कि भाई मुझे जॉब चाहिए चाहिए, और मतलब अभी ऐसा लगता है मतलब ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड ईयर में ग्रेजुएशन भी चल रही है, एक एग्जाम की तैयारी कर लें, आइडिया लग जाएगा, जॉब भी लग जाएगी, और जब ग्रेजुएशन हो जाएगी तब बैंक के बिगर एग्जाम्स टारगेट करेंगे, लाइक आईबीपीएस, आरबीआई ग्रेड बी, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, उन सब चीजों को। ठीक है, अगर मैं वर्क प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें काम धाम क्या रहता है, क्या अपने को करना होता है, तो सिंपल सा इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। एज एन आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट योर ड्यूटीज आर मोस्टली सपोर्टिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सच एज, मतलब आपको बहुत ज्यादा ना सपोर्टिव काम वहां पे करने को मिलेंगे, जैसे ओपनिंग, शॉर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेल, मेल्स वगैरह संभालने होंगे आपको, मतलब पीसीए बिठा देंगे, मेल कहेंगे भाई देखो मेल वेल जो आ रहे हैं वो क्या मेल आ रहे हैं, भेजने हैं, मेल वगैरह का काम आपको दे देंगे संभालने के लिए। ठीक है, असिस्टिंग इन मैसेंजर ऑफिस सपोर्ट ड्यूटीज, कंप्यूटर पे ही आपको बिठा दिया जाएगा, और जो भी आपके मतलब मैसेज भेजने और मेल्स को देखना, डिलीवर करना, ये सब आपको बता दिया जाएगा। ऑपरेटिंग ऑफिस इक्विपमेंट सच एज कॉपियर्स, स्कैनर्स, जो ऑफिस के इक्विपमेंट्स हो गए, काम जितने भी सामान होते हैं उनको देख रेख करना कि सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और डस्टिंग फस्टिंग है तो भाई उसको थोड़ा साफ साफ कर दो, ये सब चीजें। हेल्पिंग विद इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक्स, जो वहां पे सामान होते हैं, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक्स वगैरह, उनकी देखरेख करना कि सारा सामान अप टू डेट है या नहीं, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी आपकी। इंश्योरिंग क्लीनलीनेस एंड अपकीपर ऑफ ऑफिस एरियाज, आपको एकदम ही मतलब इंश्योर करना है कि ऑफिस पूरा साफ रहे, आपको सफाई नहीं करनी है, आपके जो वहां पे कर्मचारी रहेगा सफाई वाला उसको मतलब एकदम कहना कि भाई साफ सफाई रखनी है ऑफिस में प्रॉपर तरीके से, कहीं पे गंदगी ना हो, कुछ ना हो, ये आपके अंडर में आएगा, ये सब आपको निगरानी रखनी है इन चीजों की। कैरिंग फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स, अब जैसे फाइल वगैरह कैरी करने का भी आपको रहेगा वहां पे, कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फाइल पहुंचाना, कि वहां पे एक डिपार्टमेंट है, एक मैनेजर का वहां डिपार्टमेंट है, पीओ का वहां पे है, क्लर्क का वहां पे है, तो अगर किसी को फाइल चाहिए तो फाइल एक दूसरे की वहां से वहां पहुंचा देना, ये सब आपका ही काम रहने वाला है इसमें, इस लेवल पे। और सपोर्टिंग स्टाफ विद मिसलेनियस टास्क असाइंड बाय द सीनियर्स, जो भी सीनियर्स आपको काम देंगे उसमें थोड़ी बहुत जो भी आपके पर्सन रहेंगे बैंक ऑफिशियल्स, उनकी हेल्प कर देना, उनको हाथ बटा देना उनका काम है। तो दिस इज लार्जली अ ग्राउंड लेवल सपोर्ट रोल क्रूशियल फॉर डे टू डे फंक्शनिंग इन द ऑफिस, जो भी आपके डे टू डे फंक्शनिंग होती है, जो डेली कामकाज रहते हैं ऑफिस में, उसी में आपका सपोर्टिव रोल रहेगा इस तरीके से। बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है, इजी जॉब है एक बिगिनर के लिए, स्टार्टिंग के लिए, जिसको एक सरकारी नौकरी चाहिए बहुत ज्यादा, है ना। अच्छा, अगर मैं इसके बाद आपसे बात करूं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे इसमें आपको सिलेक्शन मिलेगा इस एग्जाम में, तो इसमें दो ही एग्जाम होंगे, एक होगा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें आपके पास 4 सेक्शन आएंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और क्वांट, ये 4 सब्जेक्ट आपके पास आएंगे। 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 120 मार्क्स के, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, और सभी में आपके पास 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 30-30 क्वेश्चन आएंगे 30-30 मार्क्स के।
चारों सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन, 30-30 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा। उसके बाद अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो आपके पास एक एलपीटी टेस्ट और होगा, जिसमें आप लोग को जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए, लिखनी, पढ़नी और बोलनी। गुजरात से कर रहे हो तो गुजरात की लैंग्वेज आनी चाहिए जो भी होती है, केरला से कर रहे हो तो केरला की लैंग्वेज आनी चाहिए, तमिलनाडु से कर रहे हो तो वहां की आनी चाहिए, महाराष्ट्र से कर रहे हो तो वहां की आनी चाहिए। हर एक जगह की आपको लोकल लैंग्वेज पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, दो सोर्सेज में आपको बता रहा हूं किस तरीके से आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर हम बात करें फ्री क्लासेस की, तो फ्री क्लासेस आपकी कल से यूट्यूब पे स्टार्ट हो रही हैं। यूट्यूब पे स्टार्ट हो रही है 1 बजे से 4 बजे तक, 1 PM टू 4 PM, जिसमें आपकी सबसे पहले 1 PM पे होगी जीए की क्लास, 2 PM पे आपकी जो क्लास होगी क्वांट की हो जाएगी, और 3 PM पे आपकी जो होगी वो रीजनिंग की हो जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, जिसमें हम आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज करा रहे होंगे, जिसमें हम आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज कराएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे कि क्या प्रीवियस ईयर में पेपर का लेवल रहा था, चाहे वो इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, क्वांट का हो, जी का हो, किसी का भी हो। तो ये सब चीजें इसमें आपको दिखा रहे होंगे, और ये डेली क्लास चलेगी कल से यूट्यूब पे, तो जुड़ना मत भूलना, सेम टाइमिंग्स पे। दूसरी बात, अगर आप पेड क्लासेस में एनरोल कराना चाहते हो आरबीआई की, जो कि आपका आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, जो हम लोग बैच लॉन्च करने जा रहे हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का, वो बैच एक तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कर रहे हैं, एक आपका पेड क्लास में भी रहेगा जो आरबीआई असिस्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए भी रहेगा। और आरबीआई असिस्टेंट का जो बैच रहेगा वो ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको एनरोल कराने के लिए आपको एक सिंपल सा काम करना होगा, टेक्स्ट बुक के सुपर पास लाइव में एनरोल कराना है, टेक्स्ट बुक का सुपर पास परचेस करना होगा। इस सुपर पास को परचेस करने से फायदे क्या क्या होंगे मैं वो आपको बता दे रहा हूं, फिर अपने मर्जी से आप लोग इसको एनरोल कराना, मन हो तो, वरना आपकी मर्जी है। इस सुपर पास में आपको देखो क्या मिलेगा, आपको एक तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी हर एक एग्जाम की, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, हर एक एग्जाम की लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। एग्जाम वाइज आपको सारी क्लास मिलेंगी, एग्जाम वाइज क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ फाउंडेशन बैच मिल रहा है अभी आपको, निर्माण बैच इसमें पूरा मिल जाएगा। ये निर्माण बैच एक ऐसा बैच रहेगा, बैंक एग्जाम की, कोई भी बैंक एग्जाम हो, चाहे आरबीआई हो या आरआरबी हो या आईबीपीएस हो या एसबीआई हो, इंश्योरेंस का कोई भी एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम आपके आ सकते हैं ना बैंक इंश्योरेंस के, सभी के लिए कारगर ब्रह्मास्त्र बैच रहेगा, जो आपका प्री से लेके मेंस तक का पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और ये सब कुछ आपको सुपर पास लाइव के अंदर ही मिल जाएगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम वाइज क्लास, जैसे 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 एग्जाम के नोटिफिकेशन आएंगे, अभी आरबीआई अटेंडेंट का आया, ऑफिस अटेंडेंट, इसका बैच मिल जाएगा आपको, फिर आरबीआई असिस्टेंट का आएगा, उसका बैच मिल जाएगा आपको, फिर एसबीआई का आएगा तो उसमें मिल जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने महीने का लिया है। सपोज आपने 3 महीने का लिया है तो 3 महीने तक जो भी एग्जाम आएंगे वो सारे बैचेस रिकॉर्डेड और प्री मिल जाएंगे आपको। 12 महीने में जितने भी बैचेस आएंगे वो सब मिल जाएंगे आपको इसमें। रिकॉर्डेड तो आपको सदाबहार मिलते ही रहेंगे जितने भी महीने का आप लोगे, याद रखना, है ना। और इसमें आप लोग को प्री से लेके मेंस तक के हर एक बैचेस मिलेंगे, प्री के सेपरेट बैच मिलेंगे, मेंस के सेपरेट बैच मिलेंगे, प्रैक्टिस बैचेस मिल जाएंगे आपको पेड में, है ना। प्रैक्टिस बैचेस आपको मिल जाएंगे इसमें पेड क्लास में, जो आप सुपर पास में एनरोल कराओगे, प्रैक्टिस बैचेस भी आपको सारे मिलेंगे, और रिवीजन बैचेस या प्रैक्टिस बैचेस एक ही बात हो गई। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट जिसमें आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग का एआई मिलेगा। मतलब ये सब चीज आपको सुपर पास लाइव में मिल जाएगी। और कोई भी आपको अगर इश्यू आता है, कोई भी क्वेरी आती है इनरोल कराने में, आप सिंपल सा एक काम कर सकते हो, आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे परचेस करना है। कोई भी डाउट आता है मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा कैसे करना है। कूपन कोड यूज कर लेना शश डिस्काउंट के लिए। आप अगर सुपर पास लाइव लेते हो, कोई से भी मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई से भी एग्जाम के लिए, आप इसको शश कूपन को यूज कर लेना। कैसे करना है देखो मैं बता दे रहा हूं। इस क्लास के कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखी है सुपर पास लाइव की, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने पेमेंट विंडो खुल जाएगी, है ना।
आपके पास 18 महीने का प्लान है, 12 महीने का है, 3 महीने का और 1 दिन का ट्रायल का भी है, कोई सा भी ले लो। एक बात बताऊं, अगर आप 1 दिन का ट्रायल लेते हो 1 रुपए का, तो 2 दिन का ट्रायल मिलेगा जिसमें आप पूरा एक्सप्लोर कर लो कैसे कैसे क्लासेस चलती हैं, क्या चलती हैं। लेकिन शर्त यह है, कूपन कोड लगाना मत भूलना, कुछ भी लेने से पहले, कुछ भी लेने से पहले कूपन कोड लगाना मत भूलना। कूपन कोड में क्या लगाओगे? SHASH, ये कूपन लगाना। कूपन कोड लगाने का ये सेंस है, अगर आप 1 रुपए का लेते हो बिना कूपन के, तो अगर आपने बाद में इनरोल कराया 3 महीने के प्लान में, तो आपका जो पहले 499 प्राइस था ना, वही जाएगा। लेकिन अगर आप कूपन लगा के लोगे, तो बाद में अगर आप लेते हो तो 429 का ही जाएगा, याद रखना। तो आप 3 महीने का ले लो, 12 महीने का, किसी का भी ले लो, कूपन कोड आपको शश लगाना है, SHASH, डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, याद रखना। ठीक है जी। तो आज की सेवा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कोई भी डाउट हो मुझे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो। आज के लिए सिर्फ इतने रखते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड सेशन को लाइक जरूर करना और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना फॉर द फ्री क्लासेस जो आपकी कल से स्टार्ट हो रही है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की। थैंक यू।